Hello बच्चों, let's read the question. The question is, read the following statements which are taken as axioms. The first one is, if a transversal intersects two parallel lines, then corresponding angles are not necessarily equal. और सेकंड दे रखा है, if a transversal intersect two parallel lines, then the alternate interior angles are equal. Is this system of axioms consistent? Justify your answer. तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि फर्स्ट वाला जो एक्सियम है और जो सेकंड वाला एक्सियम है, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो. दैट मीन्स फर्स्ट वाले से हमको सेकंड वाला एक्सियम मिल जाए और सेकंड वाले से फर्स्ट वाला एक्सियम मिल जाए, तो ये कहलाएंगे कि कंसिस्टेंट हैं. तो चलिए इनकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बोला है दो पैरेलल लाइंस, तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो गई. नाम दे देते हैं इन्हें ए बी और सी डी. ओके, फर्स्ट वाले को डिस्कस कर रहे हैं अभी. और एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल. इन्होंने कहा कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो मैंने मार्क किए, लाइन को नाम हमने ई एफ दे दिया, ये पॉइंट जी मान लिया, इसे एच मान लिया. ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मार्क किए हैं जो कि एक एक्स है और एक वाई है, तो इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है. तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग x नॉट इक्वल टू y मीन्स x और y हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं है. एक मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो क्या होगा. सेकेंड वाले में क्या बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब इन्होंने कहा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी मैं मार्क करके दिखाती हूँ आपको ब्लू कलर से. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बोला है इन्होंने. जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल नहीं है, बट अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं. तो क्या ये दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं? चलिए चेक करते हैं. तो अगर x और y इक्वल नहीं है तो इसका मतलब माइनस एक्स और माइनस वाई भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, दोनों साइड हमने 180 अगर ऐड कर दिया तो 180 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 180 माइनस वाई, राइट. और अगर हम इस एंगल की बात करें, ये ब्लू वाला, तो इसे हम 180 माइनस एक्स कह सकते हैं. 180 माइनस एक्स क्यों कह सकते हैं इसे? चलिए रीजन देख लेते हैं. एंगल ई जी बी और एंगल बी जी एच, एंगल बी जी एच, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, है ना. ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इनका सम 180 डिग्री है. और ये जो एंगल बी जी ई है या ई जी बी, इसकी वैल्यू क्या दे दी है? एक्स दे दी है. तो एंगल बी जी एच कितना हो जाएगा? बी जी एच हो जाएगा 180 माइनस एक्स. तो इस 180 माइनस एक्स को हम एंगल बी जी एच लिख सकते हैं. इसी तरह से ये जो h पर जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये 180 माइनस वाई लिख सकते हैं इसे, सेम रीजन. ठीक है, तो 180 माइनस वाई को हम लिख सकते हैं एंगल जी एच सी. मीन्स अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी इक्वल नहीं होंगे. दिस मीन्स इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स are not equal, then alternate interior angles are also not equal. ये भी इक्वल नहीं होंगे. तो मीन्स ये दोनों हमारे जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये कंसिस्टेंट नहीं है. ये जो एक्सियम्स हैं, दिस मीन्स द सिस्टम ऑफ एक्सियम्स is not consistent. Okay, hope you understand it well. Thank you.